ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, सोमवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता ही भगवान भोलेनाथ को। तो आज का जो उपाय है ना, बहुत ही विशेष है। करना क्या है, एक चावल का दाना लेना ही, चंदन लेना ही, काली मिर्च लेना ही और अपने दिल की बात कहते हुए शिवलिंग पर हाथ रख देना ही। बस इस प्रकार से ये विशेष उपाय कर लेना। उसके बाद सारी समस्या समाप्त होगी, कामनाएं पूर्ण होने लगेगी। तो शिव पुराण का चमत्कारी उपाय ही कैसे करना ही हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कम से कम 5 लोगों की मदद जरूर करें, वीडियो को उनके साथ शेयर कर। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताने वाले हैं। तीनों उपाय में से जो उपाय आपको अच्छा लगे, कोई एक उपाय जरूर कर लीजिएगा। सर्वप्रथम जो पहला वाला उपाय है वो दुख परेशानी समस्या के लिए है, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, चिंताएं बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में ये पहला वाला उपाय करने से नहीं चूकना ही। क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको चंदन ले लेना है। कौन सा चंदन? तो आपको उस प्रकार से लाल चंदन लेना है। कितना? मात्र 1 चम्मच। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्च। कितनी काली मिर्च की ज़रूरत है? तो आपको 1 काली मिर्च का दाना लेना है, जो कि संपूर्ण होना चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल। तो आपको इस प्रकार से 1 चावल का दाना लेना है और वो भी संपूर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से जल का लोटा लेना है। कोशिश करिएगा तांबे का लोटा लेना और उसमें आपको अपने किचन से घर से जल भर लेना है। जल भर लिया। इसी के साथ जो भी सामग्री मैंने बताई है, जैसे कि काली मिर्च हो गई, ठीक है, दूसरा चावल का दाना हो गया और तीसरी जो सामग्री थी वो थी चंदन। तो इन सभी सामग्री को आपको जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है। जल का लोटा घर से तैयार कर लेना। फिर आपको अपने घर के नज़दीक जहाँ पर भी शिव मंदिर है, महादेव जी का मंदिर है, वहाँ पर चले जाना है। वैसे तो इस उपाय को आप सवेरे भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। हर बात की तरफ मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह रखना। सबसे पहले करिएगा क्या, जो तांबे का लोटा है उसको उठाना ही। गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमो मंत्रों का स्मरण करते हुए अपने दुख समस्या कहते हुए थोड़ा जल आपको समर्पित करना ही गणेश जी के स्थान पर। फिर थोड़ा जल का लोटा उठाना ही, थोड़ा जल समर्पित करना ही माता अशोक सुंदर वाली जगह पर। फिर जल का लोटा उठाना ही, थोड़ा जल आपको समर्पित करना ही भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर। फिर जल का लोटा उठाकर थोड़ा जल समर्पित करना ही माता के हर्ष कमल पर, पार्वती माता के स्थान पर। और आखिरी में पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना, समर्पित कर देना पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का स्मरण करते हुए। और जो भी सामग्री जल के लोटे में है उसको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला विशेष उपाय करना है। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर आपकी जो भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, वो समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया अगला उपाय। ये उपाय करने से आपकी कैसे भी अटकी हुई कामनाएं, जो इच्छाएं वो पूर्ण होगी। देखिए, बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि हमने 16 सोमवार कर लिए, ठीक है, साथ ही साथ जो प्रदोष के व्रत हैं वो कर लिए, हर प्रकार से उपाय कर लिए या उपवास कर लिए, फिर भी भगवान भोलेनाथ हमारी नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, तो हर प्रकार की कामना पूर्ण करने के लिए आपको ये उपाय जरूर करना है। उपाय में क्या सामग्री की जरूरत है? सबसे पहले आपको बेलपत्र ले लेना है। कितने बेलपत्र? 1 बेलपत्र लेना है और वो संपूर्ण होना चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है शहद। कितना शहद लेना है? तो मात्र 1 चम्मच शहद ले लीजिएगा। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है लोटा। तो आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर इन सभी सामग्री को इकट्ठा कर महादेव जी के मंदिर चले जाना। इस उपाय को भी सुबह शाम आप कर सकते हो। देखिए, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है। बेलपत्र को उपाय करने से कामना इच्छाएं पूर्ण होती है। तो इस वाले उपाय में करना क्या है, जल का लोटा उठाना है और पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना, समर्पित कर देना पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। जल चढ़ा दिया। उसके बाद हमने आपको जो शहद बताया था, उस शहद को आपको बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर इस प्रकार से लगा देना है।
ठीक है। यानी कि आपको शहद का लेपन कर देना है, पेस्ट कर देना है बेलपत्र की बड़ी पत्ती, ठीक। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। डंडी जो है वो जलाधारी की तरफ होगी और बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी, ठीक है। बेलपत्र समर्पित कर दिया। इसके बाद क्या करना है, अपना सीधा वाला हाथ उठाना है और जहाँ पर आपने बेलपत्र समर्पित किया है उसके ऊपर अपना सीधा वाला हाथ रखना है, ठीक। और जो भी आपकी दिल की बात है वो कह देना है। अगर आपकी ऐसी कोई कामना है, इच्छा है जो किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो रही है, भगवान भोलेनाथ नहीं सुन रहे हैं, ठीक है, तो वो पूर्ण हो जाए उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। साथ ही साथ इस उपाय करने के बाद आपके कार्य भी बनने लगेंगे। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक उपाय है, जरूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो कम से कम इस वीडियो को 3 लोगों के साथ शेयर करें। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। देखिए ये वाला ओम वाला उपाय है और इस उपाय करने के बाद भी आपकी कामनाएं इच्छा पूर्ण होगी और जो भी अटके हुए कार्य हैं बनेंगे, समस्या समाप्त होगी। तो इस वाले उपाय के लिए आपको क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले जो सामग्री है वो है चावल। कितने चावल की ज़रूरत है, तो आपको इस वाले उपाय के लिए गिनकर 108 चावल के दाने लेने हैं और वो संपूर्ण होने चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की ज़रूरत है, एक बेलपत्र भी मिल जाएगा तो भी बढ़िया है, काफ़ी है। इसी के साथ आपको शहद ले लेना है। कितना शहद की ज़रूरत है, 1 चम्मच शहद, जो छोटी टीस्पून आती है ना उतना शहद ले लेना। और आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तांबे का लोटा लेना और उसमें अपने घर से जल भर लेना। देखिए गुरुजी कहते हैं यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से इन सभी सामग्री को इकट्ठा कर महादेव जी के मंदिर चले जाना। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। सबसे पहले जो भी पूजन पाठ वगैरह करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना ही, हमने आपको क्या बताया है, शहद बताया था, ठीक है। तो उस शहद को अपनी अनामिका उंगली में लेना, ठीक है, और इस प्रकार से ओम का निर्माण करना है शिवलिंग के ऊपर, यानी कि ओम बना देना है, ठीक है। ओम बना दिया। उसके बाद जितने भी चावल के दाने हैं, एक एक चावल के दाने को उठाना है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए, साथ ही साथ कामना कहते हुए। उसी प्रकार से बेलपत्र को भी शिवलिंग के और ऊपर समर्पित कर देना। डंडी होगी जलाधारी की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ, ठीक है। 2 सामग्री समर्पित कर दी। उसके बाद जो जल का लोटा है उसको उठाना है और पूरा जल शिवलिंग के ऊपर आखिरी में समर्पित कर देना है और अच्छे से शिवलिंग का स्नान करवा देना ही, जल का अभिषेक कर देना ही, ठीक है। उसके बाद शिवलिंग के बाद बैठकर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी से आपकी जो भी कामना है जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, उसके लिए विशेष तरीके से निवेदन प्रार्थना कर लेना ही। तो ये भी उपाय बहुत ही अचूक है, जरूर करिएगा। तो वैसे तो आज की इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताए हैं, तो जो अच्छा लगे कर लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा तरीका समझाने का अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें, लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय।